आर्यस जंक्शन स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक और नए अंक के साथ में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हम जो भी अंक लाते हैं वो आपको सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन, विशेषकर यूपीएससी तथा जो भी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन है उसमें आपको आंसर लिखने में तथा इसी के साथ आपके इंटरव्यू जो हैं उसको भी कैसे आप प्रोसेस कर पाएं, कैसे अच्छे से आंसर दे पाएं, वहां पर आपकी मदद करता है। जब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में एक नया डिफेंस एग्रीमेंट जिसका नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। उसके साइन होने के पीछे, यानी जो साइन इन्होंने दोनों ने किया है, उसके पीछे पहली बात क्या सोच है और भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। भारत ने इसका जो जवाब दिया है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके के पहले रहे हैं और वापस से उनको रिपेयर करने के तरीके क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, पहली बात, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं मेजोरिटी रूप से सुन्नी कंट्रीज हैं। मुस्लिम्स का अगर हम बात करें तो सुन्नी और शिया दो ज्यादातर सेक्ट इनमें होते हैं। तो जो सुन्नी कंट्री हैं पहला, दूसरा, इन दोनों को जो एक अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज का होना एक सूत्र में पिरोता है। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया, जब से पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ उसके बाद में दोनों के रिलेशंस जो हैं वो काफी अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि इसमें एक तो इन दोनों का मुस्लिम होना, दूसरा सऊदी अरबिया के द्वारा इनको कई बार ग्रांट के तौर पर जो है कई सारी धनराशि का उपलब्ध करवाना, यह भी एक मेजर फैक्टर रहा। दोनों देशों के जो रिलेशन हैं वो यूएस के साथ में अच्छे रिलेशन रहे, इसलिए भी कहीं ना कहीं दोनों देशों ने आपस में भी रिलेशनशिप स्ट्रांग रखी। सऊदी अरबिया ने भारत के साथ में रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की, स्पेशली स्वतंत्रता से लेकर के करीबन 50 साल के बाद तक। उसमें भारत और पाकिस्तान को एक हीच एंगल से यह देखता था और सऊदी अरबिया के जो रिलेशन भारत से हुआ करते थे उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर न पड़ जाए, इसके बारे में भी सऊदी अरबिया हमेशा पहले ध्यान रखता था। लेकिन धीरे धीरे 2010 के बाद में स्थिति बदली और सिचुएशन ये हुई कि धीरे धीरे पाकिस्तान जो है वो हाशिए पर खड़ा हो गया और भारत के जो रिलेशन थे वो इंप्रूवमेंट की स्टेज पर आने लग गए। उसके कई सारे कारण थे। सऊदी अरबिया और इंडिया के दोनों के जो रिलेशन हैं वो दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। कैसे? सऊदी अरबिया से जो एनर्जी आती है, चाइना एक समय में जो सऊदी अरबिया के तेल का सबसे करीबन बड़ा मतलब आयातक हुआ करता था। चाइना की इकोनॉमी जैसे जैसे कमजोर होने लगी और भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ने लगी, तो एक ऊर्जा के मार्केट के तौर पर सऊदी अरबिया जो है भारत को चेंज करने लग गया। दूसरा, सऊदी अरबिया जो है वो ये भी सोचने लग गया कि कहीं ना कहीं अगर भारत के साथ में रिश्ते अपने अच्छे होते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया हो चाहे साउथ एशिया में हम जो है अपना फुटहोल्ड खड़ा कर सकते हैं तथा हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, क्योंकि वो भी अपने इकोनॉमिक मॉडल को तेल से दूर करके अन्य एक्टिविटीज की तरफ करना चाहते हैं, जहां पर कैसे जो है निवेश के माध्यम से दूसरे कंट्रीज से जो है रिटर्न भी प्राप्त किया जाए तथा अन्य जो गैर तेल आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको हम बढ़ा पाएं। भारत के लिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहा कि भारत को अपने जो रिलेशन थी सऊदी अरबिया के साथ में, पाकिस्तान के चश्मे से जो सऊदी अरबिया देखता था उसको दूर करना था और वो धीरे धीरे दूर हुई भी। सऊदी अरबिया जो पाकिस्तान को ग्रांट प्रोवाइड करता था, उसका ग्रांट जब कम हुआ तो पाकिस्तान के पास ये मनी जो है वो कम हुई। ये मनी ज्यादातर जो सऊदी अरबिया या अन्य कंट्रीज से पाकिस्तान को ग्रांट के तौर पर मिलती थी, वो ज्यादातर जो है खबरें ऐसी आती थी कि उसका टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए उसकी धरती पर, या जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें एंटी इंडिया एक्टिविटीज को प्रमोट करने पे लगाया जाता था। तो एक ये चीज प्रिंसिपली रूप से सामने आई। तो अगर सऊदी अरबिया से रिलेशन भारत अगर इंप्रूव करता तो इसमें भी भारत से उसको मदद मिलती। तीसरा, भारत को एक और जो मदद मिल रही थी अगर सऊदी अरबिया से रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे तो बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, स्पेशली यूएई, कतर, इनके साथ में भी भारत को अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में मदद मिली। एक चीज आपने देखी होगी, ईरान और यूएसए के बीच में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एक एग्रीमेंट था, जो कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स न ले पाए
उसके लिए जो है यूएस ने तथा बाकी 5 अन्य कंट्रीज ने मिलकर के जो है एक एग्रीमेंट ईरान के साथ में साइन किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट था उसको निरस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर कई प्रकार के आर्थिक सैंक्शंस भी लगाए गए, जिसकी वजह से जो ईरान का ऑयल जो था भारत को निर्यात ईरान करता था उसके ऊपर रातों रात रोक लगा दी गई। एक समय में करीबन 13 से 23-25% ईरान जो तेल सप्लाई करता था भारत को, उसके ऊपर रोक लग गई। तो ईरान एक तरह से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा था, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है अपने रिलेशन, या भारत सऊदी अरेबिया से अपने रिलेशन कैसे इंप्रूव कर सके, और वो भी तब जब भारत के भी रिलेशन यूएस से भी इंप्रूव हो रहे थे। तो वहां पर यूएस का फैक्टर भी काम आया, जहां पर यूएस ने पाकिस्तान से अपने रिलेशंस को डाउनग्रेड किया और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया तथा भारत के साथ में अपने रिलेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाया। तो एक कॉमन फैक्टर होने की वजह से भारत और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में भी काफी इंप्रूवमेंट आया। अब ये स्थिति धीरे धीरे जो है वो बदल रही है। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान अब एक दूसरे के थोड़ा सा पास में आ रहे हैं, जहां पर कल जो है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हुआ, और इसमें जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ये दोनों हैं वो सऊदी अरबिया गए, और वहां पर जो है सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस से उन्होंने इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन किया। अब ये बताते हैं आपको कि इसके पीछे जो है कारण कौन कौन से बन रहे हैं। पहला समस्या, जिस हिसाब से आपको पता है कि कतर की राजधानी दोहा में जो इजराइल ने अटैक किया हमास के लीडर्स के ऊपर, और इसकी भर्त्सना करीबन कंट्रीज ने की, उसकी वजह से कतर तथा इसके साथ में अन्य मुस्लिम कंट्रीज के सामने एक सिक्योरिटी को लेकर के एक चिंता आने लगी, और पाकिस्तान ने उस सिचुएशन को थोड़ा सा भांप करके इसको एनकैश करने की कोशिश की है। यानी पाकिस्तान ने भी मतलब इजराइल की इस अटैक की भर्त्सना तो की है, लेकिन उसी के साथ में जो है ये भी कहा है कि हम जो हैं वो पार्टनर बन सकते हैं मुस्लिम एशियन कंट्रीज के, और इवन अगर न्यूक्लियर वेपन का भी अम्ब्रेला चाहिए तो हम वो बता सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो रिलेवेंस है वो तो बनी रहे, प्लस इन कंट्रीज के साथ में जो पाकिस्तान के थोड़े जो संबंध खराब हुए थे उनको रिपेयर लाया जा सके। एक बात तो ये है। दूसरा, यूएसए का एंगल, यानी यूएसए के जो ट्रेड फ्रिक्शंस की वजह से भारत के साथ में रिलेशंस में जो थोड़ी खटास आई है, प्लस पाकिस्तान में चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के मामले में हो, चाहे वहां के तेल भंडारों को जो है विकसित करने के मामले में हो, तो पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन है उसमें जो वार्मथ आई है, यानी जो गर्मजोशी आई है, उससे कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया भी जो है वो यूएस कॉमन फ्रेंड होने की वजह से दोनों देश अब एक दूसरे के पास आते दिख रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से अभी इस समय पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट दिखता जा रहा है। अब इसका भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है, थोड़ा बहुत मैं आपको वो भी समझा दूं। अगर कभी भी देखिए इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है, ये जो समझौता इनके बीच में हुआ है, यानी दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट बेसिकली करना क्या चाहता है, ये एग्रीमेंट है क्या। अगर एक दूसरे देश के ऊपर कोई भी हमला करता है तो दूसरा देश उसको अपने ऊपर हमला समझेगा, और इवन अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करेगा। हालांकि ये एग्रीमेंट जो है वो अलायंस नहीं है, संधि नहीं है, यानी एक प्रकार का नेटो टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इतना कहना भी बड़ी बात होती है। इसकी एक इंप्लीकेशन जो भारत के लिए हो सकती है, हालांकि टारगेट बताया जा रहा है इसका इजराइल, लेकिन इंप्लीकेशन ये हो सकती है कि कल को इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन लेता है वहां के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए, या भारत में हुई ऐसी किसी भी टेररिस्ट इंसिडेंट का जवाब देने के लिए, तो वहां पर जो है वो भारत को पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जो हैं इस प्रकार के एग्रीमेंट को फॉलो करें, और सऊदी अरबिया भी जो है भारत के ऊपर इस प्रकार के हमले में उनका साथ दे। ये कोशिश हो सकती है पाकिस्तान करे। दूसरा, जब दोनों देश म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे, वॉर या जो वॉर के लिए होने वाले इक्विपमेंट के विकास के लिए काम करेंगे, तो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है कि दोनों के द्वारा बनाए गए जॉइंट वेपन्स जो हैं वो इनका हिस्सा बन सकते हैं। भारत के ऊपर भी हो सकता है उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। हालांकि सऊदी अरबिया ने साफ कहा है कि भारत से जो है हमारे रिलेशन काफी अच्छे स्तर पर हैं और हम इसको आगे इंप्रूव ही करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे।
लेकिन चिंताएं जो हैं वो साफ जाहिर होती हैं। एक और चिंता दर्शाती है कि जब सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होती है तो जो सऊदी अरबिया की तरीके से तरफ से जो फंड या ग्रांट्स पाकिस्तान को मिलती हैं उसका उपयोग या मिसयूज पाकिस्तान कर सकता है एंटी इंडिया एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में तथा अन्य मुस्लिम कंट्रीज में भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला सकता है, जो कि 2010-2011 के बाद में पाकिस्तान जो है उतने तरीके से नहीं कर पाया है। अगर किसी भी प्रकार का अलायंस इन कंट्रीज के बीच में होता है पाकिस्तान और मुस्लिम देशों के साथ, स्पेशली सऊदी अरबिया या अन्य कंट्रीज में, तो भारत को जम्मू एंड कश्मीर का जो मामला है, जिसको अभी भी कई सारे कंट्री इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन जो करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट हो सकती है। अभी भी जो है कई सारे कंट्री इसको इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं, पाकिस्तान को सहायता की जा सकती है। तो यह समस्या भारत के लिए खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ये जो डिफेंस का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके कारण, और इसी की वजह है कि भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी इसके बारे में जो बयान दिया वो कहा है कि हम जो हैं इस एग्रीमेंट को स्टडी कर रहे हैं, यानी वी आर स्टडिंग दिस एग्रीमेंट नंबर 1। नंबर दूसरा, यानी इस एग्रीमेंट के बाद में क्या हो रहा है, भारत के ऊपर क्या एक्शन या मतलब खतरा हो सकता है, इसको अभी भी हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, भारत ने कहा कि ऐसा एग्रीमेंट होने की जो है हमारे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता चल गया था या आभास हो गया था। तीसरा, आप ये भी बताएं कि भारत अपनी सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए और अपने देश की जो है सुरक्षा करने के लिए, बॉर्डर्स की सुरक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, और उसमें जो है भारत किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं दिखाएगा। यानी हो सकता है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में भी इस प्रकार की अगर कोई भी मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो उसको भी भारत इन कंट्रीज के साथ में इंडिपेंडेंटली जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। तो आपको इस रिलेशनशिप के इंप्रूवमेंट होने के अन्य चीजें भी समझनी चाहिए। एक छोटा सा चीज आपको और समझनी चाहिए कि जब भी अलायंस का दौर चलता था और पाकिस्तान उसमें अपना रोल प्ले करता था, स्पेशली जब कोल्ड वॉर का जमाना चल रहा था, तो उस समय भी ये बातें सामने आई थी। और उस समय 2 ट्रीटीज, सीएटो जिसको हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन, तथा सेंटो यानी सेंट्रल जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों में पाकिस्तान तथा अन्य कंट्रीज की जो भूमिका थी। लेकिन जब परिस्थितियां बदली, कोल्ड वॉर का समय गया, तो अपने आप ही जो है ये अलायंस कमजोर होकर के या तो नष्ट हो गए या फिर जो है इनकी कोई रिलेवेंस बची नहीं। तो इस प्रकार से जो है अगर आगे सिचुएशन चेंज होती है तो भारत के लिए ये खतरा जो है हो सकता है अपने आप ही खत्म हो जाए, क्योंकि इन कंट्रीज में कई सारे ऐसे फ्रिक्शन हैं जो कि उस प्रकार का रिलेशन हो सकता है एस्टेब्लिश ना कर पाए जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के एक समय में रिलेशन हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो रिलेशन है वो चाइना के साथ भी मजबूत की है। चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट का जो है वो पाकिस्तान यूटिलाइजेशन करता है। सऊदी अरबिया जो है वो यूएस का एक बहुत बड़ा पार्टनर है वेस्ट एशियन कंट्रीज में, और सिक्योरिटी जो गारंटी है वो भी यूएस प्रोवाइड करता है सऊदी अरबिया को। तो चाइना के इक्विपमेंट जो है वो यूएस बर्दाश्त नहीं करेगा सऊदी अरबिया की धरती हो चाहे किसी भी मैटर में, तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा एंगल हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान का और ईरान के जो रिलेशन हैं वो भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि ईरान जो है और सऊदी अरबिया दोनों जो है एक पेज पे नहीं है और इनमें भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही है, दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी माने जाते हैं। तो एक ये भी एंगल हो सकता है जिसकी वजह से सुरक्षा समझौता जो इन देशों के बीच में हुआ है वो डिजायर्ड रिजल्ट तक ना पहुंचे या इंडिया को जो है इसकी खतरा ज्यादा ना हो पाए। ऐसे ही जो लेक्चर है हम हमारी इस YouTube सीरीज पर हमेशा कंडक्ट करवाते हैं जहां से आप लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आप वो चीजें सीखे जो कि आप एग्जाम में अपना जो है इस्तेमाल वहां पर कर पाएं, इंटरव्यू में जो है उन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर पाएं, उन चीजों को समझें, उनकी डेप्थ को पहचानें, रिलेशनशिप में कितने प्रकार के डायमेंशंस आपको देखने होते हैं देशों के बीच में, वो भी आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी इस प्रकार के ऑडियो लेक्चर की सीरीज इंटरव्यू सीरीज के लिए चलाते हैं, उसको भी आप सुने। वहां पर करीबन हमने 440 से ज्यादा टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं।
तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी अगर आपको पोस्ट अगर अच्छी लगती हैं यूट्यूब के ऊपर तो उनको आप लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।